हेलो एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आप सभी का। सबसे पहले कल की वीडियो ना बना पाने के लिए आप सभी से माफ़ी चाहता हूं, क्योंकि मैं एक अपने फैमिली फंक्शन में व्यस्त था। लेकिन जैसा कि हम परसों की वीडियो में बात करके गए थे कि प्राइस एक्शन थ्योरी डिमांड सप्लाई के बेस के ऊपर बड़ा क्लियरली हमें ये बोल रही है कि हमें सेल ऑन राइज की स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए, क्योंकि प्राइस के अंदर सप्लाई क्रिएट हुई है और जब भी प्राइस 19,610 स्पॉट निफ्टी लेवल के नीचे चलना शुरू हो एक सफिशिएंट सप्लाई के साथ, तो हमें अपने शॉर्ट्स में और एड ऑन्स करना चाहिए। और उसी सप्लाई के बलबूते पर हमने देखा कि कल 9 अक्टूबर 2023 के ट्रेडिंग सेशन में प्राइस फिर से एक बार गैप डाउन ओपन हुआ और प्राइस ने 19,500 स्पॉट निफ्टी लेवल के आसपास के बॉटम को बनाकर लगभग उन्हीं लेवल्स के आसपास बंद हो गया। आज 10 अक्टूबर 2023 के ट्रेडिंग सेशन में प्राइस के अंदर जो ये राइस आया वो काफ़ी हद तक अनवाइंडिंग ऑफ शॉर्ट्स था। जो शॉर्ट्स बनाए हुए थे उनकी काफ़ी हद तक आज अनवाइंडिंग प्राइस के अंदर देखी गई। लेवल्स वही थे 19,610 से 19,650 स्पॉट निफ्टी के। जैसा कि हम अपनी पिछली वीडियोस में बात करते हुए आ रहे हैं कि ये लेवल एक बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है, जोन है, क्योंकि यहीं पर ही सबसे पहले 29 सितंबर 2023 के ट्रेडिंग सेशन में सप्लाई देखी गई थी, लेकिन वो सप्लाई इतनी काफ़ी नहीं थी कि प्राइस को नीचे ले जा सके। और हम यही बात अपने वीडियो में बोलते हुए आ रहे हैं कि अगर प्राइस को यहाँ से नीचे और जाना है तो प्राइस के अंदर और सप्लाई पैदा होनी चाहिए। वो डिफरेंट लेवल्स पे हुई भी, इंक्लूडिंग कल के ट्रेडिंग सेशन को भी अगर हम देखें, लेकिन वो सप्लाई इतनी तब भी नहीं थी कि प्राइस को नीचे ले जा सके। और फाइनली आज 10 अक्टूबर 2023 के ट्रेडिंग सेशन में उस पूरी सप्लाई की अनवाइंडिंग होती हुई दिखी, लेकिन साथ ही साथ बहुत थोड़े से ही सही लेकिन डिमांड पैदा होती हुई प्राइस के अंदर दिखी। अब फिर से वही बात है दोस्तों कि अभी भी प्राइस उसी जोन के आसपास ही ट्रेड कर रहा है, लेकिन आज पहली बार 10 अक्टूबर 2023 की ट्रेडिंग सेशन में 19,610 स्पॉट निफ्टी लेवल के ऊपर जब प्राइस चलना शुरू हुआ तो पहले फर्स्ट हाफ में जैसा मैंने अभी कहा कि अनवाइंडिंग ऑफ शॉर्ट्स हुई और उसके बाद बहुत थोड़ी सी डिमांड प्राइस के अंदर पैदा होती हुई दिखी। तो प्राइस एक्शन थ्योरी डिमांड सप्लाई के बेस के ऊपर बड़ा क्लियरली हमें ये बोल रही है कि जो सप्लाई 29 सितंबर 2023 के ट्रेडिंग सेशन में 19,540 से 19,610 स्पॉट निफ्टी लेवल के आसपास दिखी थी, आज उस सारी सप्लाई की अनवाइंडिंग हो गई और साथ ही साथ थोड़े से ही सही लेकिन प्राइस के अंदर डिमांड बनती हुई दिखी और रेंज फिर से एक बार वही थी 19,635 से 19,670 स्पॉट निफ्टी लेवल की। तो अब दोस्तों कल 11 अक्टूबर 2023 के लिए अगर सारी बातों को सम अप करें तो प्राइस एक्शन थ्योरी डिमांड सप्लाई के बेस के ऊपर अब हमें ये कहती है कि आज 19,610 स्पॉट निफ्टी लेवल के ऊपर जब प्राइस चलना शुरू हुआ तो प्राइस के अंदर डिमांड देखी गई। तो अब हमें बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए और प्राइस के अंदर जब भी कभी अब दोबारा और डिमांड क्रिएट हो तो हमें अपने लॉन्ग्स में एड ऑन्स करने चाहिए। लेकिन जैसा मैंने साथ में ये भी कहा कि प्राइस के अंदर आज जो डिमांड पैदा हुई वो फिर से एक बार इतनी सफिशिएंट नहीं है कि प्राइस को सिग्निफिकेंटली यहाँ से ऊपर ले जा सके। अगर प्राइस को और ऊपर जाना है तो पिछली बार की तरह ही प्राइस के अंदर और डिमांड पैदा होनी चाहिए, तभी प्राइस ठीक तरीके से ऊपर जा पाएगा। और जब तक ऐसा नहीं होता तो हमें बहुत कॉशियस अप्रोच अपनानी चाहिए और 19,610 स्पॉट निफ्टी लेवल को नज़र में रखना चाहिए। और कभी भी अगर प्राइस 19,610 स्पॉट निफ्टी लेवल के नीचे चलना शुरू हो तो एक बार हमें लॉन्ग्स में से निकल जाना चाहिए और फिर से वेट करनी चाहिए कि प्राइस के अंदर कोई नई डिमांड पैदा हो तो हमें लॉन्ग्स में एड ऑन्स करने चाहिए। और अगर कल के ट्रेडिंग सेशन में या आने वाले ट्रेडिंग सेशंस में कहीं पर भी ऊपरी लेवल्स पर फिर से जब प्राइस चले तो हमें अगर प्राइस के अंदर सफिशिएंट डिमांड नज़र आए तो और हमें अपने लॉन्ग्स में एड ऑन्स करने चाहिए। ऐसा प्राइस एक्शन थ्योरी डिमांड सप्लाई के बेस के ऊपर हमें बड़ा क्लियरली ये बोलती है। कहने का मतलब क्या है दोस्तों, फिर से एक बार 19,610 स्पॉट निफ्टी का लेवल एक ऐसा एरिया, एक ऐसा जोन, एक ऐसा एरिया है जहां पर प्राइस ने चलना तो शुरू किया लेकिन सफिशिएंट डिमांड के बिना प्राइस ने एक एक्टिविटी दिखाई। तो हमें इस एरिया को बहुत कॉशियस अप्रोच के साथ फॉलो करना है और नज़र बना करके रखनी है कि ये एरिया एक सफिशिएंट सप्लाई के साथ ना ब्रेक हो। और जब तक ये एरिया ज़िंदा है तो हमें बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटजी ही अपनानी चाहिए। तो ऐसा प्राइस एक्शन थ्योरी हमें करने को बोलती है कल 11 अक्टूबर 2023 के लिए। उम्मीद करता हूं कि हमारे चैनल के साथ जुड़कर आपको प्राइस एक्शन स्टडी के बारे में काफ़ी कुछ नया सीखने को मिल रहा होगा और आपके ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट स्टाइल में काफ़ी फ़र्क आ गया होगा। तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लें। कल आपसे फिर से मुलाकात करेंगे इसी समय इसी चैनल पर और फिर हम जानने की कोशिश करेंगे कि 11 अक्टूबर 2023 के ट्रेडिंग सेशन में प्राइस के अंदर
और नई डिमांड क्रिएट हुई, या जो थोड़ी बहुत डिमांड आज पैदा हुई उसकी अनवाइंडिंग हुई। तो ये सब चीज़ें जानने के लिए जुड़े रहें हमारे चैनल के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। स्टे हेल्दी, स्टे फाइन। थैंक यू वेरी मच।